नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको पास्ट टेंस के जो सेंटेंस है उनको पैसिव में कैसे बदला जाता है आज की क्लास में बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस की 2 क्लास ली है, वो आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छी तरीके से मेहनत कर सकूँ। चलिए आज की क्लास शुरू कर। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर हमेशा V2 आती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर टेंस में आते हैं, इनको याद रखना नहीं है, तो केवल आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो याद रखना। यानी V2 का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर V2 है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इनमें एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इनको जब नेगेटिव बनाया जाएगा तो उस समय हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, और इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा उसमें भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए ये डेड आएगा। तो V2 और डेड ये 2 याद रखना है। इसका मतलब आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो आपका पूरा हो जाएगा। इनके बाद में आप नॉट लगाओ तो नेगेटिव बन। तो सबसे पहले आप देखिए आई ही सी इट सिंगुलर और नेम के साथ में वो हो जाता है, वी यू दे और प्लूरल के साथ में वर आता है, तो ये याद रखें। फिर एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्योंकि ये आपको ऊपर बता दिया है। अब इनको पैसिव में क्या आएगा, तो V2 को आपको बदलना है किसके अंदर, वॉज या वर के अंदर। तो ये याद रखना आपको, जब भी एक्टिव में V2 हो तो पैसिव में उस समय आपको वॉज या वर बदलना है। और V3 तो वो प्रत्येक पैसिव में आती है, पैसिव के प्रत्येक वाक्य में V3 आती है। तो सबसे पहले एफर्मेटिव देखते हैं। आई टॉट यू यस्टरडे, तो टॉट है वो वर्ब है और यू है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू लाएंगे। अब यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब लाना है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब लाना होता है वॉज या वर, और यू के साथ में आएगा वर। फिर टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर जो पीछे शब्द बसा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास में यस्टरडे, और फिर बाई और आई है वो मी में बदल जाए। ही हेल्प्ड मी, तो यहाँ पर ये हेल्प्ड है वो वर्ब है और मी है वो ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मी आई में बदल जाएगा। फिर आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज या वर, और आई के साथ में आएगा वॉज। फिर हेल्प्ड है वो थर्ड फॉर्म में बदलेगी तो हेल्प्ड आएगा। फिर बाई और ही है वो ही में बदल जाएगा। फिर है नेगेटिव, तो नेगेटिव किसी भी टेंस का हो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड होता है और डिड के साथ में नॉट लगा दिए। अब सिंग है वो वर्ब है और सॉन्ग्स है वो ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सॉन्ग्स आ गया। अब सॉन्ग्स प्लूरल है और जब भी डिड हो तो उस समय आपको पैसिव में क्या लाना है, इसके लिए डिड के लिए वॉज या वर। डिड कभी भी पैसिव में नहीं आएगा, ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए डिड का प्रयोग पैसिव में कभी नहीं किया जाता। तो इसके लिए आपको वॉज या वर लाना है। तो सॉन्ग्स प्लूरल था इसलिए वर आ गया। फिर ये बाकी नेगेटिव था तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर भी आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाया था, नेगेटिव था। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग, फिर बाई और वी का हो जाएगा अस। सी डिड नॉट लव मी, तो सबसे पहले लव है वो वर्ब और मी है वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा तो हो जाएगा आई, और आई के साथ में आएगा वॉज, ये नेगेटिव था तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट, और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाई और सी का बदल जाएगा हर। फिर इंट्रोगेटिव देखते हैं जो कि 2 प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। तो जैसा एक्टिव में है वैसा आपको पैसिव में भी रखना है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो पैसिव में भी आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, लेकिन उससे पहले आप उसके ऑब्जेक्ट को देख लें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लाना है। जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। जैसे टैग है वो वर्ब है और ब्रेकफास्ट है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको लाएंगे तो ब्रेकफास्ट है वो सिंगुलर है इसलिए आएगा वॉज, फिर ब्रेकफास्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाई और यू है वो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा तो भी यू ही होगा। फिर हु कॉल्ड योर नेम, हु जब एक्टिव में होता है तो पैसिव में उसके लिए बाई होम आता है, सबसे पहले बाई होम। फिर यहाँ पर ये वर्ब थी और ये था ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बनेगा, तो ये योर नेम है वो सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा वॉज। फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है योर नेम, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। फिर है वाई डिड यू बीट योर सन, तो वाई से शुरू है एक्टिव तो पैसिव भी वाई शुरू होगा। फिर आपको ये देखना है बीट है वो वर्ब है और योर सन है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब आएगी वॉज। फिर इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है योर सन, फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर वाई लगा गया और ये यहाँ पर सब्जेक्ट था, वर्ब से पहले आता वो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी जिसके अंदर प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों ही हो, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है
एक्टिव में तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ये लव वर्ब है और मी है वो ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बने तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ में क्या आएगा, सबसे पहले वॉज, फिर मी है वो आई में बदल गया, फिर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही है तो आई के बाद में आपको नॉट लाना है, फिर लव की थर्ड फॉर्म है वो लव लाना है, फिर बाई और ई का हो जाएगा हिम। व्हाट डिड आई नॉट डू फॉर हिम, तो सबसे पहले व्हाट को व्हाट में बदलना है। यहाँ पर ये व्हाट है वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये आई है वो सब्जेक्ट है, डू है वो वर्ब है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये सिंगुलर होता है इसलिए इसके पहले आएगा वाज, फिर ये नेगेटिव था तो नॉट और डू की थर्ड फॉर्म डन, फिर ये प्रीपोजिशन है फॉर हिम, फिर बाई और आई है वो सब्जेक्ट था मी। फिर है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसके अंदर वॉज या वर है वो किस टेंस में आता है, पास्ट में, और वी फॉर किस में आता है, कंटिन्यूस में। तो नाम हो गया पास्ट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी टेंस में आता है, याद नहीं रखना है। तो आपको याद रखना है वी फॉर का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस का मतलब होता है वी फॉर, ये याद रखना आपको। वी फॉर मतलब कंटिन्यूस और कंटिन्यूस मतलब वी फॉर। अब ये पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस की बात करें और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वॉज या वर। आई ही सी इट और सिंगुलर नाम के साथ में वॉज आएगा और वी यू दे और प्लूरल के साथ में वर आएगा। तो जब भी कंटिन्यूस होता है वी फॉर होती है तो उनके लिए पैसिव में क्या आता है, पहले मैंने आपको बताया था बीइंग आएगा। जो वॉज वर है तो वो आएगा ही, या इज आर एम है तो आएगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा आपको कंटिन्यूस के लिए क्या लाना है, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा होती है। एफर्मेटिव में आई वाज रीडिंग ए बुक, तो रीडिंग वर्ब है और ए बुक है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ए बुक आ गया, फिर ए बुक सिंगुलर है, वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ये कंटिन्यूस था वी फॉर था तो इसलिए बीइंग आ गया, फिर रीड की थर्ड फॉर्म है वो रेड, और फिर बाई और आई है वो मी में बदल जाएगा। दे वर लॉफिंग एट द बेगर, तो यहाँ पर ये लॉफिंग है वो वर्ब है और द बेगर है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लाना है तो द बेगर है वो सिंगुलर इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया। ये कंटिन्यूस टेंस है वी फॉर है तो वी फॉर के लिए आपको बीइंग लाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉफ की थर्ड फॉर्म लॉफ्ट, फिर जो ये एट था ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ही आएगा एट, फिर आपको लाना है बाई और फिर दे को बदलना है देम के अंदर, और दे को आप छोड़ भी सकते थे, बाई देम को छोड़ भी सकते। नेगेटिव में तो नेगेटिव किसी भी टेंस का वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से बनता है, ध्यान रखना हमेशा बस। तो दे वर नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है वर, और इसके बाद नॉट लगा दी तो बाकी नेगेटिव हो गया। प्लेइंग वर्ब है और सेश है वो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सेश सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और इसके बाद में ये बाकी नेगेटिव था तो यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना बाकी है वो नेगेटिव बन जाएगा। फिर ये कंटिन्यूस था तो बीइंग ले आएंगे, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर बाई दे का हो जाएगा देम। ही वॉज नॉट ईटिंग ब्रेड, ही वॉज नॉट ईटिंग ब्रेड, ईटिंग है वो वर्ब है और ब्रेड है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लाना है तो ब्रेड सिंगुलर इसलिए आएगा वॉज, और फिर बाकी ये नेगेटिव था तो इसलिए आप ले आए नॉट, और फिर ये वाक्य है कंटिन्यूस टेंस था तो ले आए बीइंग, और फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और फिर बाई लगा के ही है वो हिम में बदल जाएगा। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से। तो जैसा है एक्टिव में वैसा ही आपको पैसिव में रखना है। तो वॉट से बना है तो पैसिव भी वॉट से ही बनेगा। तो सबसे पहले वॉट, फिर यहाँ पर ये यू है वो सब्जेक्ट है और डूइंग है वो वर्ब है, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार आएगी, वॉट है वो सिंगुलर है इसलिए आ गया वाच। फिर ये कंटिन्यूस था तो इसके लिए बीइंग आ गया, और फिर डू की थर्ड फॉर्म है वो डन आ गई, और फिर बाई और यू यहाँ पर सब्जेक्ट था यहाँ पर ऑब्जेक्ट में बन गए। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर ये प्लेइंग है वो वर्ब है और क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है एक्टिव, तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। लेकिन अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो वो क्रिकेट है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वॉज लिया है, फिर इसको सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर, फिर ये कंटिन्यूस था तो इसके लिए आप बीइंग ले आए, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ले आए, फिर बाई और दे का हो जाएगा देम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वाज ही नॉट हेल्पिंग द पुअर, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये हेल्पिंग है वो वर्ब है, द पुअर है वो ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा जो वर आएगा। फिर द पुअर सब्जेक्ट बन गया, और फिर ये बाकी नेगेटिव था तो यहाँ पर ये नॉट लगा दिया सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। फिर कंटिन्यूस था तो बीइंग,
और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई और ही का हो जाएगा हेम। तो यहाँ पर वाई वर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, तो वाई से शुरू है तो पैसिव भी वाई से शुरू होगा। अब यहाँ पर ये रीडिंग है वो वर्ब है और इंग्लिश है वो ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा इंग्लिश यहाँ पर। तो इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है। इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए सबसे पहले WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये ध्यान रखना है। केवल हु को छोड़ के, हु के बाद में वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो ये ध्यान रखना। हु के बाद में हमेशा वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। फिर इंग्लिश और ये नॉट है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर नॉट आ गया। फिर कंटिन्यूस था तो बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड की रेड, और फिर बाई और यू का यू। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट होती है, और परफेक्ट का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना। कोई भी टेंस परफेक्ट टेंस है, सही प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब वो प्रत्येक टेंस में अलग है, तो यहाँ पर ये हेड, तो बस याद रखना। पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, तो बस ये याद कर लें बिल्कुल। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी में आता है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और पैसिव में क्या हो जाएगा, तो जब भी एज, हैव या हैड होता है तो उनके लिए पैसिव में आता है, आपको पहले ही बताया हुआ है, बीन। ठीक है, तो देखिए द फार्मर हैड रीपेड द क्रॉप्स, तो रीपेड है वो वर्ब है, द क्रॉप्स है वो ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर द क्रॉप्स आ गया। अब इसके साथ में हेड लाना है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही हेड है, तो सीधा हेड ही लाना आपको। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट को ऐसा भी हो, आपको हेड ही लाना बस, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हेड ले आए। फिर पैसिव में हेड के साथ में आएगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीपेड, रीपेड का मतलब होता है काटना, फिर है बाई, और फिर द फार्मर। नेक्स्ट है वी हैड ऑलरेडी टेकन आवर मील्स, तो यहाँ पर यह टेकन वो वर्ब है और मील्स है वो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बना दिया। फिर आपको लाना है हेड, फिर साथ में आएगा बीन, फिर टेकन थर्ड फॉर्म, फिर ये ऑलरेडी है वो आ जाएगा यहाँ पर, और वी है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया। नेगेटिव, तो पहले ही बताया नेगेटिव है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से बनता है, तो यहाँ पर ये हेड हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ में नॉट लगा दिया नेगेटिव। अब ये टॉट है वो वर्ब है और यू है वो ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर आपको हेड लाना है, और बाकी नेगेटिव था तो नॉट लाना है। हेड है इसलिए बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाई और वी का यहाँ पर अश, छोड़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं। सी हैड नेवर सीन दिस बुक बिफोर, तो यहाँ पर ये दिस बुक है वो ऑब्जेक्ट है, सीन है वो वर्ब है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले आ गया दिस बुक, फिर साथ में हेड आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको ये जो नेवर था फिर आपको लाना है बीन, क्योंकि ये हेड था इसलिए बीन आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, फिर ये जो बिफोर है जो पीछे शब्द रहता है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास में आता है, तो सीन के पास में आएगा, फिर बाई और सी है वो बदल जाएगा हर में। फिर इंट्रोगेटिव देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से। तो ये हेल्पिंग वर्ब से बना है, तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, तो यहाँ पर हेड ही है तो केवल आपको सीधा हेड ही लाना है। हेड से इंट्रोगेटिव बनाए तो पैसिव में सीधा हेड ही लाना है। फिर यहाँ पर ये फिनिश्ड वर्ब है और कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया कॉफ़ी को, फिर हेड था तो साथ में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब बीन, और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिर बाई और देगा देम। ये हाउ से बना है, WH वर्ड है, ये हाउ भी WH वर्ड है, तो हाउ का हाउ हो जाएगा। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाना है, सीधा हेड ही आएगा बस, दूसरा कुछ नहीं। सॉल्व्ड है वो वर्ब है, दिस प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्ट, तो दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। फिर आपको ये बीन लाना है, हेड के साथ में बीन आएगा, फिर यहाँ पर सॉल्व की थर्ड फॉर्म में आपको सॉल्व लिखनी है, फिर बाई और यहाँ पर ये सी का हो जाएगा, यहाँ पर सी का हो जाएगा, यहाँ पर हर, क्या हो जाएगा हर। फिर नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये हेल्पिंग वर्ब से बना है, तो वापस ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, हेड आ गया, कंप्लीटेड ये वर्ब है और हर होमवर्क है वो ऑब्जेक्ट है, तो हर होमवर्क ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लाना है, फिर ये इसमें हेड था तो आपको बीन लाना है, और फिर कंप्लीटेड
कि वर्ब हेड फॉर्मूला नहीं कंप्लीटेड, और फिर बाई और यहाँ पर सी का हो जाएगा हर। नेक्स्ट अभी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? पहले आपको बताया था कि बीन हेड के साथ में बीन पहले आ गया, तो अब इसको पैसिव नहीं बनेगा। तो इसको आप देख लें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देख लें। इसमें आता है हेड बीन। फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है हेड बीन प्लस V4। तो परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी हो उसमें बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म आती है, और ये पास्ट है इसलिए इसमें आ गया हेड। इसमें सिंस या फॉर आता है और साथ में समय दिया होता है कोई भी काम के आरंभ होने का, ठीक है ना। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बस ये अंतर होता है। तो यहाँ पर आप देख दिए एफर्मेटिव में आ गया चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। बच्चे हैं वो सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, सुबह से पढ़ रहे थे, यानी ये पास्ट में काम है वो जारी था सुबह से। तो ये दूसरे सेंटेंस आप देख लें, लेकिन इसका पैसिव नहीं बनता, ये आप ध्यान रखना। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई भी पर्सनल सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।